अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो उन नए यूज़र्स के लिए है जो मिक्रोटिक का पहली बार इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। दोस्तों जब मैंने खुद मिक्रोटिक पहली बार इस्तेमाल किया था तो मुझे जो मसले पेश आए तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और आप लोगों को भी इसका इल्म हो जाए कि जब भी मिक्रोटिक को इस्तेमाल करना है तो इससे कौन से काम देने हैं। सबसे पहले वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता देता हूं कि मैं मिक्रोटिक की कोई भी सेटिंग इस वीडियो में आपके सामने नहीं करने वाला। मैं सिर्फ आपको मिक्रोटिक का तारफ़ करवाने वाला हूं कि नया यूज़र जो है उससे कौन से काम पहले लेता है। तो सबसे पहले दोस्तों जब मैंने मिक्रोटिक ख़रीदा था तो मेरी एक सोच थी, मैं दूसरे जो नेटवर्क बने हुए थे वहाँ पे जब मैं देखता था तो एक पेज खुल जाता था गूगल क्रोम के अंदर या किसी भी ब्राउज़र के अंदर, वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड की ऑप्शन होती थी। पासवर्ड लगा दिया जाता था, यूज़र नेम लगा दिया जाता था और नेट चलना शुरू हो जाता था। अब मेरे जो ज़हन में था, मैंने जो देखा था राउटर्स के अंदर, नॉर्मल जो भी राउटर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर एक ट्रिपल पीओई का ऑप्शन था जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता था। खैर जब मेरे पास ये वक्त आया तो मैंने नॉर्मली यही सोचा कि ट्रिपल पीओई का जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो मोबाइल के ब्राउज़र में भी डायल हो जाता है और उसकी वजह से नेट चलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मेरा एक कज़न है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैंने उससे बात की। मैंने कहा यार ये ट्रिपल पीओई का जो यूज़र नेम और पासवर्ड है यही ब्राउज़र में डायल करवाते हैं वो लोग जो इस तरह का काम करते हैं, इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं इंटरनेट की, तो वो फिर उनका नेट चलना शुरू हो जाता है। तो उसने मुझे बताया कि किस तरह से डायल हो सकता है, ब्राउज़र तो डायल अप करवा ही नहीं सकता, वो कोई और तरीका इस्तेमाल करते होंगे जिसकी वजह से उनका नेट चलता है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं अपने चैनल पर आने वाले नए दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उनसे गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। जी तो दोस्तों फिर मैंने थोड़ी सी सर्च की तो नए यूज़र जो हैं अभी यहाँ पे आके बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है कि यार मिक्रोटिक राउटर तो ले लिया, अब इसके अंदर काम क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरह के अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं। जिन लोगों को पता है खैर वो तो जानते हैं, जिनको नहीं पता ये तो वीडियो उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले एक अकाउंट वो होता है जिसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। हॉटस्पॉट के नाम से एक पोल क्रिएट किया जाता है जिसमें यूज़र नेम अकाउंट बनाया जाता है और वो यूज़र नेम और जो पासवर्ड होता है वो आपके मोबाइल, लैपटॉप वगैरह के ब्राउज़र में डायरेक्टली डायल किया जाता है, ये ब्राउज़र में लगाया जाता है। अब ये कब यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है, फ़र्ज़ करें कि आपने एक एपी लगाया हुआ है, एपी के साथ डायरेक्टली आप कोई भी क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट का मोबाइल कनेक्ट करते हैं और उसने राउटर नहीं लगाया हुआ तो वो हॉटस्पॉट का यूज़र नेम पासवर्ड जो है इस्तेमाल करेगा। आप हॉटस्पॉट का जो अकाउंट है वो उसके लिए क्रिएट करेंगे और उस पर जो आप प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, प्रोफाइलें इसकी फ़िक्स्ड बनती हैं। उसमें आप 1 एमबी की, 1.5 एमबी की, 2 एमबी की अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो जितनी भी आप बनाएँगे वो आप अपनी मर्ज़ी से बना लेंगे और उसको प्रोफाइल दे देंगे, उतनी स्पीड उसके मोबाइल पे जाना शुरू हो जाएगी या लैपटॉप पे जाना। दोनों तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरह से कैसे कि एपी के साथ राउटर लगा के भी इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं और बिना राउटर लगाए भी इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली सिंपल है, आपने एक आउटडोर एक्सेस पॉइंट लगा दिया है। मिसाल के तौर पे आपने रॉकेट M2 लगा दिया, उसके सिग्नल आपके चंद इर्द-गिर्द घरों में जा रहे हैं और मोबाइल कनेक्ट होना चाह रहे हैं। मोबाइल पे जब भी कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब भी ये सेटअप लगाया जाता है तो मैं आपको मशवरा ये दूँगा आप सिक्योरिटी ओपन रखें। फिर मैं आपको अब एक पेज क्रिएट करने का तरीका भी बताऊंगा किस तरह से आप अपना जो नेटवर्क है उसका पेज क्रिएट कर सकते हैं। जो भी यूज़र आपके वाईफाई से कनेक्ट होगा तो वहाँ पे आ जाता है साइन इन टू यूज़ नेटवर्क, इस तरह से करके कि मोबाइल में आप देखें तो जैज़ वगैरह का पैकेज ख़त्म हुआ हुआ तो वहाँ पे भी आ जाता है साइन इन नेटवर्क का ऑप्शन, एक ऊपर आ जाता है नोटिफिकेशन में। उस पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो एक मखसूस पेज पे ले जाता है। वो पेज वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन जब आप पोल क्रिएट कर रहे होते हैं या DHCP का जो सर्वर आप बना रहे होते हैं वो वहाँ पे उसकी डोमेन भी आप फिक्स कर देते हैं अपने वायरलेस नेटवर्क के नाम से। जैसे कि मेरा था ईगल वाईफाई, तो मैं क्या करूँगा eaglewifi.com या eaglewifi.net इस तरह का यूज़ करूँगा। वो डोमेन यूज़ करनी है जिसको गूगल क्रोम भी समझ सकता हो। हम अपनी मर्ज़ी की नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने क्रिएट की थी eagle.wifi, ताकि ये ऐसी कोई वेबसाइट होगी नहीं तो डायरेक्टली मेरा ही पेज खुलेगा। लेकिन अब होता क्या इंटरनेट के अंदर जब आप कोई भी फिक्स DNS दे देते हैं, DNS का एड्रेस दे देते हैं तो सबसे पहले वही ओपन होता है, उसके बाद फिर अगला सेटअप चलता है। जब नेट आ जाता है तो फिर वो अगली वेबसाइटें वगैरह ओपन कर लेता है। इसलिए आप .com, .net, .pk इस तरह की डोमेन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह क्या होगा कि यूज़र जितना भी है वो आपके राउटर के साथ फ्रीली कनेक्ट हो जाएगा बगैर पासवर्ड के, लेकिन वो नेट इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब वो नेट
इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उस पेज पे जाएगा, उसको खोलेगा, जो नोटिफिकेशन में आ रहा होगा तो वहाँ पे आपका एक यूज़र नेम का खाना होगा, एक पासवर्ड का खाना होगा, नीचे लॉगिन का बटन होगा और ऊपर आपके नेटवर्क का नाम और उसके पैकेजेस और उसकी डिटेल आ रही होगी। अब फिर जाहिर सी बात है आपका फ़ोन नंबर भी आ रहा होगा, आपने जो दिया होगा, तो आपसे रब्ता करेगा और नेट परचेज़ करने के लिए आपका कारोबार इस तरह से बढ़ेगा। अच्छा जी, दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है किस तरह से आप राउटर के साथ अपने एपी के साथ अगला राउटर लगा के इस अकाउंट को, तो अगला राउटर मुराद ये है कि अगर आपने अगले राउटर को ट्रिपल पी आई पे नहीं सेट किया, उसको आपने सिंपली WISP पे सेट कर दिया है या आपने उसको रिपीटर मोड पे सेट कर दिया है, तो जब भी यूज़र उस राउटर के साथ भी कनेक्ट होगा तो वो आपके जो हॉटस्पॉट का यूज़र नेम पासवर्ड है वो ब्राउज़र के अंदर मांगेगा कि जी ये मुझे दें, और उसके बाद आपका जो यूज़र है वो नेट इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। दूसरा जो अकाउंट है वो आपने क्रिएट करना होता है ट्रिपल POE। ट्रिपल POE का वो सर्वर होता है, ये वो अकाउंट होता है जो राउटर्स के अंदर डायल किया जाता है। मिसाल के तौर पे मेरा एक क्लाइंट है जिसके घर में मैंने एक राउटर लगाना है। ट्रिपल POE में भी वही स्पीड लिमिट की प्रोफाइल्स बना ली जाती हैं। तो जो स्पीड लिमिट जितनी, जो पैकेज कोई ख़रीदता है 1 MB का ख़रीदता है, आप उसको 1 MB वाली दे देते हैं। 2 MB का ख़रीदता है तो आप 2 MB वाली सिलेक्ट करके उसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं। तो ट्रिपल POE को आप उसके राउटर में डायल करवा देते हैं और उसके घर में सिग्नल आ जाते हैं और वो कनेक्ट होकर अपना नेट इस्तेमाल करना शुरू कर लेता है। अब जो बंदा ट्रिपल POE से नेट चलाता है, ट्रिपल POE जिस राउटर में डायल हुआ है उस राउटर से कनेक्ट होकर नेट चलाता है, उसको हॉटस्पॉट के यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बंदा डायरेक्टली हॉटस्पॉट का लगाता है उसको ट्रिपल POE के पासवर्ड और यूज़र नेम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सिंपल सी बात है, अगर आप नए हैं तो परेशान नहीं होना। सिर्फ आपने 2 तरह के अकाउंट क्रिएट करने हैं, हॉटस्पॉट का सर्वर बनाना है और इसके अकाउंट क्रिएट करने हैं, इसकी प्रोफाइलें बनानी है स्पीड लिमिट वाली। और दूसरा आपने ट्रिपल POE जो है उसका सर्वर बनाना है, उसके बाद आपने उसकी प्रोफाइलें क्रिएट करनी है स्पीड लिमिट वाली और उसके यूज़र नेम और पासवर्ड बनाने हैं। तो सिंपल सा काम है, इससे आपके दोनों तरह के यूज़र जो हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये चीज़ थी जो मुझे शुरू में नहीं पता थी, जिसके लिए मेरा काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ था। खैर, मेरे पता भी नहीं था, यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं था मैंने सर्च क्या करना है। काम तो लेना है, काम तो मुझे पता था मैंने ये वाला लेना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था मैं अब यूट्यूब पे या वीडियो को या दाएं बाएं मैं किससे हेल्प लूँ और इसका किस तरह से सर्च करूँ। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भी मेरे दोस्त मिक्रोटिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो बिल्कुल उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमने कौन से, अब मेरी कोई वीडियो नहीं है इसके हवाले से, मैंने क्रिएट किए थे लेकिन माजरत कि मेरे पास टाइम नहीं होता, जैसे मेरी वीडियोस लेट आती हैं तो मैं नहीं बना सका और अब मेरे जहन में नहीं है कि वो किस तरह से मैंने बनाए थे। क्योंकि राउटर पास हो तो फिर बंदा जब सेटिंग करता है तो बंदे के जहन में बातें आ जाती हैं, बंदा आपको समझा सकता है। अभी मैं ऐसे आपको गलत गाइड करूँ फ़ायदा नहीं है, तो अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको इसके मतलब बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। 2 तरह के ही आपने देखना है कि आप हाउ टू क्रिएट ट्रिपल POE अकाउंट इन मिक्रोटिक और लिखना है हाउ टू क्रिएट हॉटस्पॉट यूज़र इन मिक्रोटिक अकाउंट। तो वो दोनों के तरीके आपको मिल जाएंगे और आपने मिक्रोटिक की सेटिंग कंप्लीट कर लेनी। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिक्रोटिक के फीचर्स हैं जिसमें आप अपना बैकअप जो है ऑटोमेटिकली जीमेल पे सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्क्रैच कार्ड सिस्टम सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली यूज़र का नेट बंद कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो खैर दोस्तों मुझे इसका इल्म नहीं है, तो मैं आपको गलत गाइड नहीं करना चाहता। जो ही मेरे पास दोबारा कोई मिक्रोटिक राउटर आता है तो मैं आपको ज़रूर इसकी वीडियोस बना के दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो इनको अपने दोस्तों तक और फेसबुक पेज पे शेयर ज़रूर कर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।